क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है। और आप कांग्रेस की पार्टी में आज मातम मना रहे होंगे कि इतना बड़ा कदावर नेता जो है चला गया है। मातम मना रहे होंगे कि इतना बड़ा कदावर नेता जो है चला गया है। बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, उसकी भरपाई होना मुश्किल है। जनरेशन ने उनसे वो मान सम्मान जो एक्सपेक्ट करते थे या जिस तरह वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी में इलेक्शंस हों, वो शायद उनकी बातें नहीं मानी गई। जो पुत्रमोह में ना कहते तो हस्तिनापुर चला गया था तो महाभारत हो गई थी, तो यहाँ पुत्रमोह में या पूरी कांग्रेस चली जाएगी। तो मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे कांग्रेस को इतना बड़ा झटका है कि जम्मू कश्मीर में तो आप समझेंगे कांग्रेस खत्म हो गई उनके जाने के बाद। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। आज सुबह की ही बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि एक सीनियर लीडर का पार्टी को छोड़ना और साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर सीधा हमला बोलना, ये साफ तौर से छोटी बात नहीं है। और इस्तीफा जो दिया गया है वो कम से कम 5 पन्नों का इस्तीफा दिया है और साफ तौर से उनका ये कहना है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता जो है वो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो अलग कर रही है और आए दिन जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आपस में ही विवाद जो है इनके चलते जा रहे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से कोई ना कोई मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ रहा है। तो फिलहाल इस समय काफ़ी हलचल जो है वो कांग्रेस पार्टी में मची हुई है। इस समय अगर मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर की बात करूं, वहां पर भी जो है हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है और उसी के बाद ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी ओर से लीडर्स के द्वारा दी जाएगी। फिलहाल अगर अभी की बात करें, इस समय हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है और हमारे साथ इस समय टी.एस. टोनी जी मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इनसे बातचीत की जाएगी और इनकी ओर से भी ये जाना जाएगा कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह जिस तरह से हलचल मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि कितना बड़ा झटका जो है इस समय कांग्रेस पार्टी को लगा है? और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी विवाद जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि ऐसी पार्टी जो है वो लोगों के लिए खड़ी हो सकती है आने वाले चुनावों में? देखें, आपके सवाल में ही जवाब भी है कि ऐसी पार्टी अब लोगों के मुतालबे हल करने के लिए खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां इतने दिग्गज नेता जिन्होंने 5 चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किया हो, जो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हों, प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हो, चीफ मिनिस्टर रहे हों और दर्जनों बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हों, अगर जम्मू कश्मीर में जीते तो हाईएस्ट मार्जिन से जीते, तो एक कदावर नेता तो हैं गुलाम नबी आज़ाद, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे थे कि वो पार्टी में अंतरकला तो थी और साथ ही साथ वो शायद जितनी बड़ी पारी वो खेल चुके हैं या जितना उनका बड़ा कद था, तो यकीनी तौर पे जो आज की जनरेशन है उनसे वो मान सम्मान जो एक्सपेक्ट करते थे या जिस तरह वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी में इलेक्शंस हों, वो शायद उनकी बातें नहीं मानी गई। जो मीडिया के द्वारा बाहर आ रहा है या सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे कांग्रेस को इतना बड़ा झटका है कि जम्मू कश्मीर में तो आप समझेंगे कांग्रेस खत्म हो गई उनके जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, धाराशाही जिसको कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। तो बाकी नेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा झटका है और जो दिग्गज नेता हैं वो सारे छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पुत्रमोह में ना कहते तो हस्तिनापुर चला गया था तो महाभारत हो गई थी, तो यहाँ पुत्रमोह में या पूरी कांग्रेस चली जाएगी। तो वही बात है। हाल ही में देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा लीडर्स जो हैं वो अलग अलग पार्टी से अपने इस्तीफे दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद काफ़ी चुप्पी साध के सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बन रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि वो अब कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव है और इस समय इतने दिग्गज नेता का किसी पार्टी को ज्वाइन करना, साथ से कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो पार्टी को मिल सकता है? देखें, ऐसा है कि भाजपा भी एक डूबता हुआ जहाज़ है, क्योंकि जितनी महंगाई भाजपा के राज में 7 सालों में हुई है, एक आम आदमी आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। आप देखें, कल कोई हरियाणा में बता रहा था कि हरियाणा में एक नई पॉलिसी निकाली है कि अगर सरकारी स्कूल जाओगे तो 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी, अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1100 रुपया आपको वजीफ़ा देगी। ये कैसा मतलब है कि आपको खुद से मना किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में मत आओ। तो ये तो प्राइवेट
लोगों को जो है फ़ायदा देने की एक तरकीब निकालने के लिए पार्टी आई है बीजेपी। ये तो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप है, सब कुछ बेच गए भारत का, जैसे वो बेच गए और वो इंग्लैंड ले गए, ये बेच के अंबानी और अडानियों को दे दिया और बड़े बड़े उनको दे दिया। और मैं नहीं समझता हूँ कि इतने कदावर नेता जो हैं जिन्होंने सारी उम्र एक डेमोक्रेटिक और आपसी भाईचारे को मजबूत करने में गुजारा हो, वो उस पार्टी से जा मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम करके दोनों समाज को बांट रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद का कद बहुत बड़ा है उनका यकीनी तौर पे, लेकिन उनका कद इसीलिए बड़ा है कि उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लेके आगे चले हैं। और वो पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में लगी हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उस तरफ जाएंगे, आगे उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो जो पार्टी समाज के फैब्रिक को तोड़ रही है आज, जो जिसने हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर जो है पूरा देश बांट दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ जाना उनका थोड़ा लगता नहीं है। जो उनके दाएं बाएं से साथी भी हैं वो भी बड़े अनकंफर्टेबल हैं कि भाई हम वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। आगे आने वाले समय में जो है अगर गुलाम नबी आज़ाद कोई पार्टी ज्वाइन करने की सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? क्यों नहीं, यकीनी तौर पे। और इसका फैसला हमारी बड़ी सदारत जो है दिल्ली में बैठी है, केजरीवाल साहब हैं, सिसोदिया साहब हैं, हमारे स्टेट के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक जी हैं, ये सब वो बैठेंगे और हम तो हमारी तरफ से तो हम तो आह्वान करेंगे और रादर इट विल बी गुड ऑफ अच्छी। तो आपकी विचारधारा क्या है अगर गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन से पहले अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या उस पार्टी को फ़ायदा होगा? देखें, मैं फिर कहूँ, ये कह देना कि किसी को फ़ायदा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो होगा। ये उनका एक कद है अपना, उनकी एक शख्सियत है अपनी, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हलचल मची हुई है गुलाम नबी आज़ाद के रेजिग्नेशन के बाद ही जो है वो कांग्रेस दफ्तर में भी हलचल है, वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है, क्या लगता है इस चीज़ को लेकर कैसे कोप अप कर पाएंगी जो कांग्रेस पार्टी है, किस तरह से जनता में एक बार फिर से इलेक्शन को लेकर अपनी आप की मजबूती जो है वो दिखा पाएगी? क्योंकि लगातार लोग जो हैं उनका अब कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस काबिल नहीं रही कि अब वो इलेक्शंस में जीत पाए या लोगों का समर्थन जो है वो कर पाए। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जो लोगों का ये कहना है वो बिल्कुल वजह कहना है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है। और आप कांग्रेस की पार्टी में आज मातम मना रहे होंगे कि इतना बड़ा कदावर नेता जो है चला गया। अगर वो इकट्ठे हुए हैं तो ये कहें कि इतने बड़े आदमी के जाने के बाद उनको नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी बहुत गलत होगा। बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, उसकी भरपाई होना मुश्किल है। और साथ ही साथ एक और बात कहते चलें कि जहाँ तक लोगों की विचार है, लोगों की आवाज़ ही जो है भगवान की आवाज़ है, और लोग खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी वो नहीं रही। तो आज साफ तौर पे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर और पूरे इस सरजमीन हिंद के ऊपर अगर कोई गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का मसीहा बन के उभर रहा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं हमारे केजरीवाल जी एंड ओनली केजरीवाल जी। तो साफ तौर से हमने बात की, हमारे साथ टी.एस. टोनी जी मौजूद थे आम आदमी पार्टी से, जिनका ये कहना है कि इस समय कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बिखरती हुई नजर आई है और वो इस काबिल नहीं रही है कि लोगों के हित के लिए कोई फैसला ले पाए या लोगों के लिए खड़ी हो पाए, क्योंकि लगातार जो है वो पार्टी से कोई ना कोई मेंबर जो है वो इस्तीफा दे रहा है। और मेंबर के इस्तीफे देने के बाद एक दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद का इस तरह से इस्तीफा देना और अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक की जर्नी को उस इस्तीफे में बताना और साफ तौर से राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधना, इस चीज को किस तरह से जो है वो लोग देखेंगे या पार्टी जो है अपनी हाई लेवल मीटिंग के बाद किस तरह से इसका बयान देंगे, ये तो फिलहाल देखने वाला होगा। लेकिन आज सुबह से ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद। तो आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज को कि इतने बड़े दिग्गज नेता ने विवादों के चलते पार्टी की आपस में एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के ना चलते पार्टी छोड़ दी, और इतने दिग्गज नेता जिन्होंने हमेशा आपसी भाईचारे की आवाज उठाई है, यूनिटी के लिए जो है वो आवाज उठाई है, उसके बाद भी अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।
वो बोल रहे हैं